सबसे पहले हसनात मलिक साहब, आपसे आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। आबिद साकी का बयान भी हमने देखा, आपको क्या लगता है बार के अचानक कहने पर यह केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल? देखिए जी, ये वो फैसला है जिसकी वजह से जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुआ। यही बार में जो है वो बार का मौक़िफ़ था और यही मौक़िफ़ जस्टिस काजी फाइसा का था। और हमने देखा कि मई 2019 से लेके यानी जब तक वो चीफ जस्टिस नहीं बने किसी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर उनके सामने नहीं लगाया। तो ये इसकी सिंबॉलिक हर लिहाज से इम्पोर्टेंस है। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो लॉ अफसर काम जो इस केस को कर रहे थे, उन्होंने जो सजेशन दी थी, उन्होंने मना किया था कि रिव्यू फाइल ना किए जाए। ये इसमें जो है जनरल ऑब्जर्वेशन है, किसी के ख़िलाफ़ लायबिलिटी का तयन नहीं की गई और बेहतर है कि इसके खिलाफ रिव्यू फाइल ना किया जाए। लेकिन उस वक्त गुस्सा था, रिव्यू फाइल करवाए गए, बाकायदा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। और फिर जो है वो हमने देखा कि जो कुछ हुआ तो अब यह है कि रिव्यू फाइल देखना होगा कि क्या जिनकी तरफ से रिव्यू फाइल हुई है अब उनका क्या मौक़िफ़ है। क्या वो रिव्यू वापस लेते हैं या वो कहेंगे कि रिव्यू हमने कंटेस्ट करना है। अब ये भी है कि अटॉर्नी जनरल ये भी कह सकते हैं कि रिव्यू का स्कोप जो है उसके हवाले से कानून तो कलअदम हो गया, लेकिन उस पर रिव्यू फाइल है, उस रिव्यू का फैसले तक वेट किया जाए। और फिर ये भी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट का मैटर भी पेंडिंग है, तो वेट किया जाए। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रिव्यू के फैसले से ज़्यादा ये है कि अगर जस्टिस काजी फैसला अमल दरामद का मामला उठा लेते हैं और पूछते हैं कि जी ये जो 4 साल 4.5 साल में ये फैसला है, इस पर अमल दरामद क्या हुआ, वहाँ जो है वो दिलचस्प सूरत हाल होगी। क्योंकि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो फ्यूचर के लिए भी हैं। अगर जवाब मांग लिया जाए और कि जी क्या जो है वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासत में रोल है या नहीं, या ख़त्म हो गया है, या किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, मीडिया पे पाबंदियां हैं, दबाव है या नहीं है, तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर उस पर जवाब ले लिए सिर्फ डायरेक्शन हो जाती है तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और जो जवाब आएंगे फिर उस पर बड़ी बहस मुबाहिसे भी होंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है इस मामले को जस्टिस काजी फैसला लेके चलते हैं। लेकिन ये कहना कि यकदम उन्होंने लगा दिया केस, नहीं, उन्होंने जो चीज़ें एक प्लान के साथ वो चल रहे हैं और चीज़ें उन्होंने ज़हन में बनाई हुई हैं कि किस तरह जो है वो अपने टेन्योर में वो काम करने हैं और वो उस प्लान से ही चल रहे हैं। आप क्या कहेंगी मरियम, आप एक अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपका क्या अंदाज़ा है? मेरा अंदाज़ा ये है कि जस्टिस काजी फाइसा ने जब वो जज थे और उन्होंने मुसलसल ये एक फ़ैसला दिया, उसके फ़ौरन बाद उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर किया गया, फिर उस रेफरेंस को उन्होंने कंटेस्ट किया 2 साल तक और फिर वो खारिज हुआ। उसके बाद भी उनको कोई आइनी और बड़े मुकदमात में शामिल नहीं किया गया। तो मुझे ये लगता है कि जस्टिस काजी फाइसा का चीफ़ जस्टिस बनने के फ़ौरन बाद दूसरे हफ्ते में ही इस अहम केस को मुकर्रर करने का मकसद जो है वो एक ये भी हो सकता है कि वो कुछ मुक़्तदर हल्कों को एक जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू या एक ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर इन केस ये रिव्यू रिव्यू जो है वो खारिज किया जाता है और जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको जो है वो अपहेल्ड किया जाता है, तो उसके बाद यही पैगाम जाता है कि तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं या मुल्क में जो काम करने वाले अहम इदारे हैं वो अपनी अपनी आइनी हदूद में रहें। ये पैगाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह तौर पर जो है वो जारी किया जा सकता है। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा इस मौके के ऊपर इस रिव्यू को अगर विड्रॉ नहीं करती, वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कंटेस्ट करता है और वो अपने इस रिव्यू की दरख्वास्तों को वो मंजूर करते हैं, तो उसके बाद जो उनका ओरिजिनल स्टांस है जो कि हमेशा से जस्टिस काजी फाइसा का ये रहा कि तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रहें, तो ये भी एक उनकी तरफ से जो आइंदा उन्होंने 1 साल तक इस ओहदे पे जो है वो रहना है और उन्होंने बहुत अहम मामलात होने, इस दौरान इलेक्शन होने, तो वो उनकी एक पॉलिसी जो है वो सेटल इस एक फ़ैसले से हो सकती है। अब देखना ये होगा कि ये केस मुकर्रर होता है, इसमें जो जितने भी रिव्यू के लिए दरख्वास्तें आई हैं वो उनको विड्रॉ करते हैं जो दरख्वास्त गुजार है, या फिर उसको कंटेस्ट करते हैं। तो कंटेस्ट करने की सूरत में जो अदालत की जानिब से फ़ैसला लिया जाएगा वो बहुत अहम होगा। वो अगले एक साल 1 माह जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा का टाइम पीरियड है इस ओहदे के ऊपर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर, उसमें उनका जो
लाएअमल होगा उसको काफ़ी हद तक वाज़े कर देगा। अभी तक जो है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अपने एक हफ़्ते के अंदर जितने भी स्टेप्स लिए हैं वो सारे स्टेप्स जो है वो इस तरह के थे कि जो पिछले एक अरसे से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे आएंगे तो वो इस तरह के इक़दाम। हसनात साहब, आपका क्या तज़किया है? नज़र सानी तक क्या ये केस महदूद रहेगा या बात अमल दरामद तक भी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि अमल दरामद तो की तरफ जाएगा मामला। ये सिर्फ नज़रसानी तक इसकी सिर्फ इसको डिसाइड करना था तो फिर तो ये बाद में भी हो सकता था। ये मामला कुछ और जाएंगे और ये बिल्कुल इसमें कोई मैसेज जाएगा हर तरफ। लेकिन देखना होगा कि क्या मौजूदा इस वक्त जो इदारे हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या वो रिव्यू इस हवाले से जो है वो इसको विड्रा कर लेते हैं और वो बाकी जो डायरेक्शन थी जजमेंट की और वो उनकी तरफ से उनको वेलकम किया जाता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएंगी। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? अगर जजमेंट पढ़ें तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर के लिए थी कि फ्यूचर में ये चीज़ें ना हों, लेकिन वो माजी में रही हैं, 6 साल में रही हैं उस तरह। तो अब देखना होगा कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ा उसमें क्या करते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर अमल दरामद की तरफ आ गया मामला तो ये सियासत हमारी उसका तयन यहाँ होगा, इस फैसले से होगा जो इसमें होगा कि अगर हर इदारे को कहा जाता है कि जी वो अपने हदूद में रहें और किसी एक सियासी जमात की पुष्पनाई ना की जाए और मीडिया पे पाबंदी या दबाव ना रखा जाए, तो ये वो चीज़ें हैं जो इसकी बड़ी इम्प्लिकेशन पाकिस्तान में होंगी। अब देखना होगा कि किस हद तक जो है वो जस्टिस कादी फ़ाइज़ा अपने फैसले पे अमल दरामद करवा सकते हैं या वो TLP यानी माजी में जो जिस तरीके से वो धरना हुआ था और वो जो किरदार थे उस तक महदूद रहते हैं या वो अभी आगे फ्यूचर के लिए या जो अभी रिसेंट पास में होता रहा उस तक भी जाते हैं। ये अब देखना होगा। असल सस्पेंस ये है। अच्छा मरियम, हम PTI की भी बात कर लेते हैं। तो क्या हुकूमत से निकलने के बाद PTI जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के खिलाफ रेफरेंस से पीछे हट गई थी, हमें याद है, क्या वो इस केस से भी पीछे हटेगी? जी, अगर रीसेंट पास में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो वही हो गया है जो कि इस जजमेंट के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी जो आइंदा शुरू होने वाला हफ़्ता है उसमें अपनी पिटीशन जो है वो वापस ले लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जिन ऑब्जर्वेशंस के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू किया था उन्हीं चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत गई तो उसके बाद उनकी जो जमात की जानिब से और उनके कारकुनान की जानिब से वही जो है वो अपनाया गया है जो कि फैज़ाबाद धरना केस के ओरिजिनल ऑर्डर के अंदर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। तो यही लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन है उनकी हद तक वो तो विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन बाकी पिटिशनर्स का ये तयन होना ज़रूरी है कि वो इसी को जो है वो आगे कंटेस्ट करते हैं या फिर इसको विड्रॉ करते हैं। और ज़ाहिर है कि अगर इन एनी केस सुप्रीम कोर्ट ये रिव्यू पिटिशंस खारिज कर देता है तो फिर इस केस का जो अमल दरामद का मरहला होगा जिस पे कि आज तक अमल दरामद नहीं हो सका है वो बड़ा अहम होगा और उससे ही जैसे कि हसनात मलिक साहब कह चुके हैं कि उससे ही आइंदा की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी उनकी एक सिमत का तयन होगा।